दोस्तों, इंसान सारी ज़िंदगी अपने अधूरेपन को पूरा करने में लगा रहता है। चाहे हमें 200 साल की उम्र भी मिल जाए, हमारा अधूरापन पूरा नहीं होता, क्योंकि हम बुनियादी रूप से अधूरे हैं। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हम अधूरेपन को पूरा करने में ही दौड़ते चले जा रहे हैं। इसके कई बहाने हैं कि हम अधूरापन कैसे पूरा करें। चाहे हम छोटी छोटी बुनियादी चीज़ों को पूरा करने में लगे रहें कि हमने घर बनाना है, हमने घर के छोटे छोटे सामान लेके आने हैं, हमने उसको डेकोरेट करना है, हमने परिवार बसाना है, हमने शादी ब्याह करने हैं, हमने रिश्तों को निभाना है, हमने अपने दोस्त बनाने हैं, हमने खुशियाँ बांटनी है, हमने खुशियाँ लेनी है, या हम साधु बन जाएं, संत बन जाएं, मोंक बन जाएं, हम मेडिटेशन करें, हम योगा करें, हम ध्यान करें, हम परमात्मा को याद करें, दिन रात बैठे उसका ही गुणगान करते रहें, या हम क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं। हम कोई बुरा एक्ट भी कर रहे हैं, उसका मकसद भी हमारे अधूरेपन को पूरा करना ही है। ये एक अलग बात है कि कोई शख्स अपने घर परिवार को टाइम देके उस अधूरेपन को पूरा करना चाहता है, कोई शख्स ध्यान लगा के मेडिटेशन करके उस अधूरेपन को पूरा करना चाहता है, कोई शख्स किसी को मार के, चोरी करके, डकैती करके, रेप करके या जालसाजी करके इस अधूरेपन को पूरा करना चाहता है। लेकिन जिंदगी का मकसद हर एक का अधूरापन पूरा करना ही है। दोस्तों, ये अधूरापन हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में कुदरती रूप से फिट है कि हम अधूरे हैं। और ये अधूरापन हर नए एक्शन को या किसी भी काम को जब हम अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं तो वो नए रूप में पैदा हो जाता है। अलग अलग रूप है अधूरेपन के। जितना हम बढ़ते जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर वर्क को लेके या टास्क के रिगार्डिंग, हमारा अधूरापन उसी रूप में जन्म ले लेगा। इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। हम एक काम कर सकते हैं कि इस अधूरेपन को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो इस तरह से कि जब भी हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम इस एक्शन से आगे एक्शन नहीं लेंगे, वहीं पे अधूरापन हमारा रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। फॉर एग्जांपल, 10,000 कमाने वाला इंसान अपनी बुनियादी सोच को 10,000 तक लिमिटेड रखता है। 50,000 कमाने वाला उस तरह से सोचता है। लाख कमाने वाला, 10 लाख कमाने वाला अपनी बुनियादों को या बुनियादी ज़रूरतों को उस लिमिट तक लेके जाता है। अगर हम एक दफ़ा ये सोच लें कि मेरी ज़रूरतें 10,000 रुपये की है, आपका अधूरापन कम हो जाएगा। आप सोच लें मेरी बुनियादी ज़रूरतें 5 लाख की है, तो आपका जो अधूरापन है 5 लाख रुपए तक सीमित हो जाएगा। अगर आप ये सोच लें कि मैंने परमात्मा का नाम ही लेना है, मैंने पूजा पाठ ही करनी है, मैंने इस दुनिया को छोड़ के परमात्मा वाली दुनिया में जाना है, मैंने साधु संत बनना है, तो आपका अधूरापन वहाँ तक लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन अधूरापन फिर भी आपकी खोज के साथ जुड़ा हुआ है, जो दिमाग से जुड़ी हुई है। जितना आप दौड़ते जाएंगे, किसी भी दिशा में दौड़ेंगे, आपका अधूरापन आपके बराबर या कह लें कि आपसे आगे चलता रहेगा। वो आपका पीछा अपनी ताउम्र तक नहीं छोड़ेगा। मेरी हर दोस्त को ये सलाह है कि वो अपने अधूरेपन से, खालीपन से बचने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए अपनी सोच पे कंट्रोल करे, अपने आप को कहीं पे भी रोकने की या अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की क्षमता रखे।
वहीं पे उसके अधूरेपन की दौड़ भी रुक जाएगी।